हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने का बात है, प्राचीन काल के बात है। एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा रानी सब देवता को पूजा करते थे, सूर्य देव के, गणेश जी के, शंकर भगवान के, जितने भी देवी देवताओं थे सबके पूजा करते थे और पूजा करके आवाहन करते थे, हवन जाप सब कुछ करते थे। प्रतिदिन पूजा करते थे, भोग लगाते थे। तो उन्हें लगता था कि सारी देवता के हम भोग लगाते हैं, सारी देवताओं को हम पूजा पाठ करते हैं, सबको आवाहन करते हैं और मुझे तो संसार में कोई तकलीफ नहीं होगा, शरीर में कोई कष्ट नहीं होगा। मेरा तो इतना बड़ा राजमहल है, मेरे पास इतना धन है, संपत्ति है, नौकर है, चाकर है, कोई कष्ट नहीं होगा मेरा। और मुझसे बड़ा दुनिया में कौन है संसार में? मुझसे बड़ा तो लगता है कोई संसार में है ही नहीं। वो जो राजा और रानी थे वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते थे। उनके 5 बेटे भी थे, 5 बहू भी थी घर में, पोता पोती, सारे धन संपत्ति, सारा परिवार था। तो राजा साहब बड़े अपने आप को खुशनसीब समझते थे और खुशनसीब समझकर, और थे भी खुशनसीब कि उनके पास सब खुशियां था, कोई खुशियां बाकी नहीं था। तो उनकी पत्नी का मृत्यु हो गया। तो उनको यमराज ले गए साथ में। तो वो जब इंद्रलोक गई, भगवान के पास गई, स्वर्ग गई, तो देख रही है कि धर्मराज जी एक बहुत बड़े सिंहासन पे बैठे हुए हैं और पूरा वहाँ हीरा रतन जड़ा हुआ है, खूब सुंदर सा सिंहासन लगा हुआ है। चित्रगुप्त जी बैठे हैं वहाँ पर, सारी देवी देवताओं बैठे हैं। लेकिन जो धर्मराज हैं वो बहुत उदास हैं, इतना उदास हैं कि पूरा उनका सर झुका हुआ है और किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। और यमराज तो ले जाकर इनके प्राण को वहां पर छोड़ लाए। और धर्मराज जो थे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो लोग कहते हैं, भैया कौन भैया आगे जयतान, कौन भैया पीछे जयतान, कौन भैया आगे जयतान, कौन भैया पीछे जयतन, कौन भैया जयतन संगवा साथ, मोरे बीमन के संगे, कौन भैया जयतन संगवा साथ, मोरे बीमन के संगे, कर्म भैया आगे जयतन, धर्म भैया पीछे जयतन, कर्म भैया आगे जयतन, धर्म भैया पीछे जयतन, धर्मराज भैया जयतन संगवा साथ, मोर बीमन के संगे, धर्मराज भैया जयतन संगवा साथ, मोर बीमन के संगे। वो सच्चाई है गुरु भाई बहन कि जो कर्म करते हैं लोग वो आगे जाता है, धर्म करते हैं वो पीछे। तो कर्म जो होता है जो सबसे बड़ा होता है,
कोई भी कर्म करे, गलत करे या सही करे, तो कर्म होता है जो बड़े होता है। तो बेचारी का जब मृत्यु हुआ और वहां पहुंची तो देखी वैसे, तो जाके धर्मराज से कहने लगी रानी कि धर्मराज जी, हमको आने से क्या आपको खुशी नहीं हुआ? हम तो यहाँ स्वर्ग को प्राप्त करने आए हैं, तो हमको आने से आपको उदासी क्यों है चेहरा पर? आप इतना उदास क्यों हैं? तो धर्मराज कह रहे हैं कि देखिए, आप तो सारी देवता को पूजा करते थे, लेकिन मेरा पूजा कभी नहीं किए हैं। आप कभी सोचे कि धर्मराज को भी पूजा करनी चाहिए? ये बेचारी कहती है कि तो धर्मराज जी, आपका पूजा कब करना चाहिए और किस दिन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और आपको क्या भोग लगेगा जिससे आप खुश रहेंगे? तो ये धर्मराज जी कहते हैं कि मेरा जो पूजा है वो मकर संक्रांति के दिन ही की जाती है, और मेरा पूजा में तिल और दूध और गुड़ का भोग लगता है। मेरा भोग जो है वही महान्य है और उसी का मान्यता दिया जाता है। तो मेरा जो भोग है वो तिल और दूध को लगाना चाहिए, और मेरा कथा पूरी 1 साल सुननी चाहिए, प्रतिदिन 1 साल सुननी चाहिए। और जो मेरा कथा सुनते हैं वो प्रिय निष्ठा से सुननी चाहिए, क्योंकि उनका मन में कोई लालच नहीं हो, क्योंकि हम जो हैं किसी को कुछ देने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ उनका प्राणों को सुरक्षित करके और उनको जो आत्म मृत्यु मिलता है वही मृत्यु हम सही से दिलाएंगे उसका, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस उन्हें ध्यान होना चाहिए कि आत्मा शुद्ध, सबसे पहले कर्म को शुद्ध करना है, कर्म अच्छा बनाना है, और कर्म अच्छा बनाकर और सब कुछ को त्याग करना है। कोई लालच मन में नहीं लाना है, झूठा नहीं बोलना है, और किसी को भी दान पुण्य करना है। किसी को धन को चोरी नहीं करना है कि किसी को वो धन है तो हम चुरा कर घर ले आए और चुरा कर लाकर उसे छुपा दे, रख दे, ऐसा नहीं करनी चाहिए। और सच्चे मन में भावना बनाकर सच्चे भक्ति से पूजा करना चाहिए। तो ये कहती है बेचारी रानी कि महाराज, धर्मराज जी, तो क्या कीजिएगा, कुछ दिनों के लिए मुझे वापस लौटा दीजिए, जीवन दान दे दीजिए। यदि मुझे जीवन दान दे दीजिएगा तो वो भी हम पूरा करके और स्वर्ग को प्राप्ति लेंगे, और आपको खुश करना चाहते हैं। धर्मराज जी बोले कि तो कोई बात नहीं है, आप जा सकते हैं। चित्रगुप्त महाराज को बोले कि इनका प्राण को वापस ले जाइए और इनका प्राण को छुटकारा दे दीजिए, और वापस जाएंगे पृथ्वी पर और फिर से ही पूजा करेंगे। तो वो जो रानी थी उनका प्राण वापस हो गया। उनका जो मृत शरीर था उसमें आत्मा उनका घुस गया। आत्मा घुस गया, वो तो उठकर बैठ गए। सारी लोग पूरा चकित हो गए। उनका गांव में पूरा बधाइयां बजने लगा कि रानी जो थी वो रानी फिर से जीवित हो गई है। उन्हें तो मृत्यु हो गया था, लेकिन मृत्यु भी हो जाने के बाद उनका प्राण वापस आ गया। ये बेचारी जो रानी थी वो अपने सब कोई से बोले, प्रजा से और घर वालों से, अपने पुत्र से, बधू से और पति से, सबसे बताए कि देखिए, हम यहाँ काज करने को लिए वापस नहीं आए हैं, हम किसी को खुशियाँ देने को लिए वापस नहीं आए हैं, हम अपना कर्म बनाने के लिए वापस आए हैं। हम सारी देवी देवताओं को पूजा किए थे, लेकिन धर्मराज को पूजा कभी नहीं किए थे, उनका आवाहन नहीं किए थे। तो इसीलिए हम पृथ्वी पर फिर से अपना शरीर में वापस आए हैं कि धर्मराज जी का पूजा करेंगे और धर्मराज जी का आवाहन करेंगे, और अपना मृत्यु मेरा खुशी खुशी हो जाए और अच्छे से हो जाए, हम स्वर्ग को प्राप्ति ले। और वो जो बुढ़िया थी बेचारी रानी, वो फिर से धर्मराज जी के पूजा करने लगी और पूजा करके और आवाहन करने लगी, और पूरे 1 साल अपने निष्ठा से, अपने प्रेम से, अपने भक्ति से पूजा की और पूजा करके उद्यापन की। जब इनका पूजा धर्मराज का पूरा हो गया तो धर्मराज जी चित्रगुप्त को और यमराज को
आज्ञा देकर इन रानी को प्राण को वापस ले गए। प्राण को वापस ले गए, फिर से इनका दोबारा मृत्यु हुआ। जब मृत्यु हुआ तो वापस गए तो देख रहे हैं कि उनका स्वर्ग में तो जगह बना हुआ है, सुंदर सा महल बना हुआ है, सुंदर सा उनका नौकर चाकर और पूरा सजा धजा है, जैसे संगमरमर सोफा सेट जैसे कहते हैं, उसी तरह उनका दूध का धारा बह रहा है और उसी में स्नान करना है। इनका फूलों का सेज लगा हुआ है, उस पे बैठना है और पूरा नौकर चाकर पंखा झेल रहे हैं इनके भोजन के लिए, सारी चीज के लिए इनके सब कुछ वहाँ सजा धजा है। ये देखकर तो इन्हें बहुत बड़ा चकित हुआ कि अरे इतना दिन हम कर्म किए थे तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन सिर्फ 1 साल मेरा प्राण वापस गया पृथ्वी पर और जब धर्मराज को पूजा किए तो मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिल गया और इतना बड़ा खुशी मिला कि जो कि इतना तो हम पृथ्वी पर भी रह के भी और खुशी नहीं पाए थे और मुझे कुछ नहीं मिल पाया था। लेकिन जब हम स्वर्ग प्राप्ति लिए हैं तो यहाँ तो मेरे लिए दूध का धारा बहा जा रहा है, मेरे लिए फूलों का सेज लगा हुआ है, मेरे लिए तो कितने नौकर चाकर लगे हुए हैं और सारी देवी देवताओं के साथ हम रह रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम स्वर्ग को प्राप्ति लिए और फिर से मेरा प्राण वापस नहीं जाता तो मुझे इतना खुशियां नहीं मिलता। और उस दिन से उस राज में सब लोग धर्मराज की पूजा करने लगे और धर्मराज की भक्ति करने लगे और धर्मराज की कथा सुनने लगे। और जो भी धर्मराज की कथा सुनते हैं मकर संक्रांति के दिन तो उनकी सुख शांति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनको घर परिवार भरा रहता है, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहता है। जैसे कि वो रानी सबकी पूजा की थी और धर्मराज की पूजा नहीं की थी तो उन्हें स्वर्ग का प्राप्ति नहीं हुआ था, तो फिर से दोबारा जन्म लेकर और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उन्हें पूजा पाठ की तो हे भगवान, हे महादेव, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप तो सबको रखवाली करते हैं। हे महादेव, हे धर्मराज जी, हे सूर्यदेव, हे शनिदेव, आप जैसे उस रानी पे कृपा किए उसी तरह सब पे अपना कृपा बरसाइए और कृपा बरसा के सबको बुद्धि ज्ञान दीजिए और खुश रहने की अनुमति दीजिए और सब खुश रहे, संसार में कोई भी दुखी नहीं रहे, जितना भी लोग हैं उनके चेहरे पे खुशी रहे, उदासी नहीं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, आप सभी को मकर संक्रांति का शुभकामनाएं। आपका मकर संक्रांति के धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।